सो हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू रिएक्ट टू अस। तो अभी इंटरनेट पर ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं तुम्हें भाई क्या ही बताऊं। एंड इन कंट्रोवर्सी से इंडिया गॉट टैलेंट की बात कर रहा हूं, जिसकी कंट्रोवर्सी से पूरा शो उड़ चुका है। दो नाम आ रहे हैं, रणवीर भाटिया एंड रेबल किड अपूर्वा। उन दोनों ने कुछ ऐसे बोला है इंडिया गॉट टैलेंट में जो मैं अपने चैनल पर नहीं बता सकता हूँ। चलिए रिएक्शन देते हैं। और भाई इस चैनल पर अब से सिर्फ रिएक्शन आएंगे, गेमिंग के लिए नया चैनल बन चुका है, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो। और वैसे भी गेमिंग वीडियो हमारे चैनल पर आई ही कितनी थी, रिएक्शन भी कमी आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस इंट्रो तो देख ही लिया है, तो वीडियो के ऊपर भी नज़र डालते हैं। 1 सेकेंड, आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन आ ही गई होगी तुम्हारे सामने ना, तो करते हैं स्टार्ट। और ये इंडिया गॉट टैलेंट की है, बात तो हमने कही ली है इंट्रो में। आवाज ओ भाई आवाज ही लो है। तो इंडिया गॉट टैलेंट तो मैं इसमें कोई सेगमेंट को पूरा मतलब वो कर सकता हूँ लो, क्योंकि तुम जानते हो। और कुछ प्रमोशन हो सकते हैं जिनको मैं ब्लर कर सकता हूँ। Every day for the rest of your life. महाराष्ट्र पुलिस उन सब पे केस कर रही है जो भी लोग लेटेंट के 1 से लेकर 6 एपिसोड तक इन्वॉल्व थे। Or would you join in once and stop it forever? आसाम पुलिस भी इन पे एफआईआर कर चुकी है। और शिवसेना के एमपी नरेश गणपत महास्के उन्होंने भी इस इशू को लोकसभा में रेस करा है। ये कंसर्न उठाते हुए कि एग्जिस्टिंग रूल्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे ऐसा कंटेंट ना बने। तो ये सारी चीजें हो रही है रणवीर अलावादिया के सिर्फ इस जोक के चक्कर में। Watch your parents have पहली बात for the rest of your life. बात तो तुम्हें सुनाई थी ही नहीं होगी, इसने क्या बोला है अभी। तो भाई थोड़ा रिएक्शन है तो पॉडकास्ट की तरह ही बनाते हैं। Or would you join in once and stop it forever? मैं पहले बता दूं, इस वीडियो में तुम्हें बहुत लोगों की हिपोक्रेसी दिखेगी, इसलिए अपने कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले इस वीडियो का एंड तक देख लेना, फिर कमेंट में जो लिखना है वो लिख लेना। तो पहले तो ये देखते हैं कि रणवीर अलावादिया की क्या इतनी गलती है कि जो हर जगह से हिट मिल रहा है। तो रणवीर ने जो इंसेस्ट जोक मारा था, पहली बात तो ये बाहर का जोक है, इस शो की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये एपिसोड 25 जनवरी 2025 में आया था। और रणवीर वाला एपिसोड भले ही अभी आया, लेकिन उसकी शूटिंग 15 नवंबर 2024 में हो गई थी। तो रणवीर ने ये जोक इस शो से तो नहीं चुराया, लेकिन जोक है ये बाहर का, इसलिए इस शो में भी सेम जोक था। बट यहाँ तुम्हें डिफरेंस दिखेगा कि जब यही जोक बाहर मारा गया तो वहाँ पे कोई हंगामा नहीं हुआ, और यहाँ जोक मारा तो सीधा एफआईआर। तो उसका सिंपल सा रीजन है कल्चर। बाहर पेरेंट्स के साथ रहने को बेकार मानते हैं और यहाँ छोड़ने को बेकार मानते हैं। यहाँ पेरेंट्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, फिर उन्हीं इंसान जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है उन पे ऐसे जोक्स आएंगे तो ऑब्वियसली लोग उस पे ऑफेंड होंगे, क्योंकि इंसान की मेंटेलिटी उसके कल्चर से बनती है, और हमारे कल्चर में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऑब्वियसली हमें इसमें ऑकवर्डनेस आएगी, हमें अजीब लगेगा और हमें इसमें कुछ फनी नहीं लगेगा। इसलिए रणवीर ने जो यहाँ पे करा वो 100% गलत था। बाहर के लोगों के लिए फनी हो सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर ये बिल्कुल फनी नहीं है। इसलिए जो लोगों का आउटरीच आ रहा है वो बड़ा ऑब्वियस है। और रणवीर अलावादिया को हद से ज्यादा हेट भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसकी इमेज ऐसी नहीं थी। क्योंकि देखो, अगर ये सेम जोक अपूर्वा ने मारा होता तो मैक्सिमम लोग उसे हेट देते, इतना बवाल नहीं मचता। क्योंकि लोगों के मन में सिंपल चीज आती है कि यार इससे हम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये तो है ही ऐसे। तो वहां पे हेट देके छोड़ देते। लेकिन रणवीर अलावादिया के केस में जिस इंसान को मोदी जी से नेशनल अवार्ड मिल चुका है, जो हिंदुइज्म स्पिरिचुअलिटी की इतनी बातें करता था, और अब वो ऐसे जोक मार रहा है, तो पहली बात तो रणवीर की मेंटेलिटी पे क्वेश्चन उठ रहा है कि उसे ये जोक फनी भी कैसे लग रहा है। क्योंकि अगर उसने ये जोक मारा है तो कहीं ना कहीं उसे फनी लग रहा है, और अगर उसे फनी लग रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग भी ऐसी ही होगी। फिर यहाँ ये चीज भी उठ रही है कि रणवीर धर्म का यूज करता है सिर्फ व्यूज के लिए, और फिर तन में बटने जहाँ उसे मजे में एक्सपोज मारा था वो चीज भी अब वायरल हो रही है। Just accept it. You are a capitalistic who wants views. Accept it. This spiritualism all this is No. The world is forcing me to be capitalistic for the sake of it. every 6 months it's like, guys, I'm launching a new business. At the same time there's a reel about spirituality. I'm like, ये कौन सा कैपिटलिज्म का है? तो क्यों बोल रहा है? तो देखो, जो रणवीर ने यहाँ पे जोक मारा है वो 100% गलत है, लेकिन इस सिचुएशन के ऊपर कुछ लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो मुझे कुछ हजम नहीं हुए। वहाँ मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई दी, उनकी हिपोक्रेसी। शुभांकर मिश्रा, इन्हें तुमने कभी ना कभी देखा ही होगा। तो भाई
आज से 5 महीने पहले समय रैना इनका फेवरेट कॉमेडियन था। महीप जी के जोक्स इन्हें बड़े भाई, पसंद थे। चश्मे वाला इसने भी एक्सपोज कर दिया है। समय रहना बहुत पसंद, और वो महीप सर है मम्मी के साथ, और इसके साथ आई थी ना। बंद करो, देखो 98। हाँ अरे यार। और अब रिसेंट इंसिडेंट के बाद उसी समय रैना के ऊपर इनकी स्टेटमेंट सुन लो। वो आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं कमी नहीं रह गई? आप जस्टिसली केबीसी का एपिसोड देख रहा है तो देखा ही होगा, समय रैना वाला, उनके वो भी आते पेरेंट्स। आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना। अब वही समय रैना गालियां देकर देश को बिगाड़ रहा है। लेकिन आज से 5 महीने पहले जब इनका समय रैना फेवरेट हुआ करता था, तब भी समय रैना गालियां देता था। तब भी लेटेंट के 5 एपिसोड आ चुके थे और उसमें भी कुछ एक्सट्रीम डार्क कॉमेडी हो चुकी थी। करते हैं जो भी है, ये अपने तो नाम भी नहीं जानता इसका, उसके लिए भाई मतलब अब वो ट्रेंडिंग टॉपिक है तो बनाएगा, अब बोलेगा ये व्यूज आएंगे ना इसको भी। लेकिन तब समय रैना उनके फेवरेट थे क्योंकि उस टाइम डार्क कॉमेडी का ट्रेंड चल रहा था। अब अचानक से ये इंसिडेंट हुआ तो उनके पूरे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गए। रैंडम सेना जो एंटी हिंदू से हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करता है, तो उन्होंने भी रणवीर अलावादी के सिचुएशन के ऊपर अपने ओपिनियन शेयर करे। यही सब बोलते हुए कि एक तरफ तो अपने आप को एकदम कट्टर हिंदू दिखाएगा और दूसरी तरफ ऐसे जोक्स आ रहे हैं जिसमें रैंडम सेना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब हुई कि इसी चीज को बताने के लिए वो रणवीर अलावादी को सीधा मार की गाली दे रहा है। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर तुम किसी इंसान को गलत बता रहे हो कि उसने ये गलती करी है, लेकिन तुम वो गलती क्यों कर रहे हो? फिर ये तो वही बात हो गई कि एक चोर दूसरे चोर को बोल रहा है कि भाई तू चोरी मत करियो। अपूर्वा जिसने ये स्टेटमेंट बोली थी, बढ़िया हूँ एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। देख लेना इसकी वीडियो, ट्यूब स्टैक की वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरी वीडियो में तो नहीं देखना भाई, क्या है अब यहाँ पे साफ समझ आ रहा है कि वो वहाँ पे क्या बोलना चाह रही थी। उसने ऐसा स्लैंग यूज करके वो चीज बोली बस। तो उसमें रैंडम से ना उसे जीबी रोड जाने को बोल रहा है। मतलब जब आपकी खुद इतनी गंदी लैंग्वेज है तो आप दूसरों को किस बेसिस पे चीज बोल सकते हो? पहले आपको अपनी खुद लैंग्वेज सुधारनी चाहिए, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। जब आप एक हिंदू धर्म का पेज चला रहे हो, आप अगर इसी सिचुएशन को विदाउट गाली एड्रेस करते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन खुद भी फिर ऐसी लैंग्वेज का यूज करके दूसरों को गलत बताना, वो भी गलत है। KR किस टॉपिक पे बात कर रहा है, जो खुद सोशल मीडिया पे दूसरों को गालियां देता रहता है, बॉडी शेम करता रहता है, वो इंसान बोल रहा है कि ये चीजें गलत है। इसने लिटरली भारती किसी क्लिप में समय रैना की तारीफ कर रही थी तो उसने उस क्लिप के चक्कर में भारती को बॉडी शेम कर दिया, उन्हें बहस बोल दिया। और फिर ये इंसान आवाज उठा रहा है अब्यूजिव कंटेंट के ऊपर। ध्रुव राठी ने ट्वीट करके बताया कि मैं स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ अब्यूजिव और वल्गर लैंग्वेज के। इसी रीजन से ध्रुव राठी ने एनिमल मूवी को भी कैंसर बोला था। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा क्रिंज फेस्ट है जो हमारे समाज की कैंसर है। लेकिन दूसरी तरफ गैंग्स ऑफ वसेपुर को इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्म बताई जा रही है, बल्कि इस मूवी में वायलेंस, अब्यूजिव लैंग्वेज, हर चीज थी। ओ अच्छा, नेटफ्लिक्स पे है ना? हाँ, पैसा भी कर रहा है तो ध्रुव राठी वगैरह इंडियाज गॉट टैलेंट का देखना था और सबको एक्सपोज किया जा रहा है तो जरूरी है। हाँ, तो समझ आता है पैसों के लिए स्टैंड बटन लो, उसमें क्या ही गलत है। पीपॉय उन्होंने भी सिचुएशन के ऊपर वीडियो बनाई, काफी बढ़िया बात है। लेकिन और बढ़िया हो जाता कि अगर सेम तरह से वो एलवी शारफ के ऊपर भी वीडियो बना लेते। जब अभी रिसेंट टाइम में एलवी शारफ ने कुछ कमेंट पास कर दिए थे, भाई इस जो करणवीर है इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई, इतना टेस्ट किसका खराब होता है यार। पहले भी रेसिस्ट रिमार्क पास कर चुका है, लेकिन मैंने आपके चैनल पे कभी भी कोई उसके एल्विस ने पॉडकास्ट में बोला था वो रजत दलाल वाली अगेंस्ट पे वीडियो नहीं देखी। एल्विस वर्सेस स्ले पॉइंट वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पे आपने एक वीडियो बनाई जिसमें एल्विस का इतना सा पार्ट डाला, बाकी पूरी वीडियो के अंदर आपने स्ले पॉइंट के अगेंस्ट पे बात करी है। बल्कि देखा जाए तो गलती दोनों की थी और उस वीडियो के अंदर आप कहीं से भी न्यूट्रल नहीं दिख रहे थे। बल्कि आपके स्टेटमेंट है कि आप हमेशा बेखौफ ओपिनियन देते हो, आप सही को सही बताते हो, गलत को गलत बताते हो। लेकिन फिर यहाँ पे ये हिपोक्रेसी कैसी? आप सोशल अवेयरनेस इन सब के ऊपर ज्यादा वीडियोस बनाते हो, लेकिन जब कोलकाता केस हुआ था आपके उस पर एक वीडियो आई थी, वो भी तब जब ध्रुव राठी की उसमें इन्वॉल्वमेंट आई थी। ध्रुव राठी ने उसमें भी कुछ पॉलिटिक्स घुसेड़ दी थी, उसके बाद ध्रुव राठी को हेट मिल रहा था, उसके बाद आपने उस पर वीडियो बनाई। लेकिन अरमान मलिक उस पे 3 वीडियो बन रही है, जो मेन सोशल इशू था उस पे आपकी एक वीडियो आ रही है और फालतू के मुद्दों में 3-3, 4-4 वीडियोस। और एक नया वर्ड चल पड़ा है ये डार्क ह्यूमर या रोस्टिंग। सबका जो फनी है, सबको हंसी आ रही है, इट्स गुड। बट अगर किसी को हंसी नहीं आ रही है और आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी भी इंसान की बेइज्जती कर रहे हो, खासकर आज तो पेरेंट्स की बेइज्जती हो गई है, इट्स नॉट कूल गाइस। देयर हैज टू बी सम लिमिट ड्रॉन ऑन सोशल मीडिया आल्सो। कि यूट्यूब पे एक्चुअली कोई कुछ भी बोल के डाल देता है वाला, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अग्रीड, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए ना। देयर हैज टू बी सम लाइन। 36 या 40? 42। क्या एज है आपकी?
भाई क्या है भाई, इंडिया गोट लेटेंट का देखना था, पता नहीं भाई क्या क्या आ रहे हैं पॉडकास्ट वाले, लाइक कीबोर्ड का। मैंने कुछ और बता दिया। बताओ, जो खुद ऐसी हो वो इसे गलत बता रही है। अब देखो, ये सारी चीज बता के मैं यहाँ पे रणवीर को डिफेंड नहीं कर रहा। रणवीर अलाहाबादी ने जो जोक मारा वो 100% गलत है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यहाँ बात इतनी सी कि इन्होंने सेम तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा, लोगों का वही ओपिनियन बन गया। फिर उसके बाद जब लक्ष्य चौधरी, नकुल ढुल, इन्होंने रणवीर अलाहाबादी को सपोर्ट करते हुए अपने ओपिनियन शेयर करे। मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने, बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या? कि जो मेन स्ट्रीम माफिया है जो जल रही है कि समय का शो चल रहा है ना, ये बंदा, हम ऐप वैप खोल के बैठे, इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठी हैं, ये बंदा लेकिन अकेला चला रहा है यूट्यूब। तो वहां से बहुत पता नहीं भाई कहाँ आ गया रणवीर, फिर से कुछ लोगों का ओपिनियन चेंज हो गया। मुझे बस इस बात का बुरा लग रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया ने सॉरी बोल दिया। भाई इतना क्या पीपल प्लीजर बनना है? इट्स फाइन, अगर तुमने जाके थोड़ी सी होती कर ली यार, उस वो शो ही देखो जो रणवीर ने करा वो गलत है, लेकिन इसे मैं बता दूं, उसका बस एक एपिसोड देखा है, लास्ट वाला ही, क्योंकि मेरे को कंटेंट चाहिए था, पर इस भाई ने वीडियो बना दी, सही किया, तो वो मुझे उस पर रिएक्शन नहीं देना पड़ेगा, इस वीडियो को दे दूंगा छोटी सी। नेशनल इशू बना देना वो भी कहीं से सही नहीं है। हर न्यूज चैनल पे सिर्फ इसी के ऊपर न्यूज आ रही है। यहाँ दिल्ली का AQI 250 से ऊपर जा चुका है, जो इतना अनहेल्दी है कि दिल्ली में सांस लेना मतलब दिन की 25 सिगरेट फूकना। तो जो चीज हमारी हेल्थ के लिए इतनी ज्यादा डेंजरस है, उसकी कोई न्यूज नहीं आ रही। ये एयर पॉल्यूशन की 24 घंटे न्यूज आती तो थोड़ी अवेयरनेस फैलती। यहाँ लोग पॉडकास्ट से उठ के जा रहे हैं पॉल्यूशन के चक्कर में, उसका किसी को ध्यान नहीं है। यहाँ पॉल्यूशन को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है क्योंकि कोई इस पर इतनी बात ही नहीं करता। पूरे साल पॉल्यूशन रहता है, सिर्फ एक दिन दिवाली आएगी और सारा ब्लेम पटाखों पे डाल देंगे, पटाखे मत जलाओ, पॉल्यूशन हो रहा है। बल्कि जो मेन एक्चुअल रीजंस है, व्हीकल्स एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस, उन पे तो कोई ध्यान दो ना। कोई से न्यूज में दिखाएगा, दिखेगी तो एक ही चीज, लेटेंट की न्यूज। पूरे शो के ऊपर FIR हो चुकी है, जहाँ पे शो होता है उस जगह पे जाके पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब यहाँ पे मैं कोई सरकास्टिक वे में नहीं बोल रहा, बट मुझे सही में नहीं समझ आया कि पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर क्या रही है, क्योंकि शो ऑनलाइन आया, जिसकी ऑनलाइन क्लिप अवेलेबल है, लोग उसे देख सकते हैं कि क्या गलती थी वहाँ पे। और ऊपर से जो ये शूटिंग थी ये 15 नवंबर की हुई थी, और मैं अगर एज अ नॉर्मल इंसान ये चीज समझ सकता हूँ, तो वो तो पुलिस वाले तो उन्हें तो पता ही होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किस चीज की चल रही है वो कमेंट में एक बार बता देना। वहाँ बिल्डर के बेटे ने 2 लोगों को गाड़ी से उड़ाया, उसे ऐसे लिखवा के छुड़वा दिया, और यहाँ एक जोक मारा गया, वो सीधा लोकसभा तक बात पहुंच गई। देखो पूरी सिचुएशन में मेरा यही ओपिनियन है कि जो रणवीर अलाहाबादी ने कहा वो गलत था, लेकिन इस सिचुएशन को इतना एक्सटेंड करना, इसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट दे देना, इतना टाइम इन्वेस्ट करना, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि देश में और भी बड़े इश्यूज है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जितना इन्हें टाइम देना था, जितना इन्हें क्रिटिसाइज करना था, वो सारी चीज हो चुकी है। बाकी इस सिचुएशन में तुम्हारा क्या कहना है वो मैं जानना चाहूंगा, इसलिए कमेंट में जरूर बताना। वीडियो खत्म यहीं पर, तुम भी जाओ, और भी रिएक्शन वीडियो चाहिए ना, सब्सक्राइब करो। बाय।